कागजों पर तैर रही सरकारी योजनाएं, धरातल पर हाथ खाली। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, आवागमन के लिए पगडंडी। नक्सल प्रभावित ग्राम नरपी में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे आदिवासी। जी हां, विधानसभा क्षेत्र लांजी के मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरबेली अंतर्गत आने वाला नक्सल प्रभावित ग्राम नरपी चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पहाड़ों से घिरा नरपी गांव अपने आप में जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यहीं बसना चाहता है, रुकना चाहता है और ठहरना भी चाहता है। लेकिन नरपी गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। पगडंडियों के सहारे नुकीले पथरीले रास्ते आपको गांव तक पहुंचाती है। गांव में न तो बिजली है, न स्कूल है और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं। या यूं कहें तो नरपी ग्राम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी परिवार आजादी के बाद से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक और केंद्र और राज्य सरकार बैगाओं के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वनांचल में बसे इन बैगाओं तक कोई भी योजना नहीं पहुंच रही है। ग्राम नरपी आदिवासी गोंड और बैगाओं का गांव है, लेकिन इन लोगों तक आज भी न तो सड़क पहुंची और न ही सरकारी वाहन में बैठे अधिकारी। नरपी के ग्रामीण शोभन पंद्रे, मोहनलाल पंद्रे, गुलाब टेकाम, भागरती पंद्रे और रमली बाई बताती है कि गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई बार पंचायत स्तर पर व उच्च अधिकारियों से मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नरपी गांव लोढ़ामा ग्राम पंचायत से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए नुकीले पथरीले पगडंडी के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। स्कूल के लिए 5 किलोमीटर दूर का सफर। जी हाँ, हैरानी की बात तो यह है कि नक्सल प्रभावित ग्राम नरपी, जो लांजी विकासखंड के अंतिम छोर में बसा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 100 से 125 के बीच की है, यहाँ पर आज़ादी के बाद से कोई स्कूल तक नहीं खुल सका है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने के लिए 5 किलोमीटर दूर दूसरे ग्राम जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के बच्चे 5 किलोमीटर का सफर तय कर ग्राम सतोना में पढ़ने जाते हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा के नाम पर आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है, जिससे बच्चों को इसका लाभ भी मिल पा रहा है। बच्चे जंगल के रास्ते में 5 किलोमीटर दूर ग्राम सतोना में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे बताते हैं कि जंगल होने के कारण हमेशा जंगली जानवरों का डर लगा रहता है। ऐसे में कभी भी कोई अनहोनी इन बच्चों के साथ होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। अंधेरे में गुजरती है रात, आज तक नहीं पहुंची बिजली। जी हाँ, यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि शाम होने से पहले ही गांव के सभी लोग खा पी कर सो जाते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। हमारी तो हर रात अंधेरे में गुजरती है। पंचायत के माध्यम से हमने कई बार संबंधित विभाग को गांव में बिजली न होने की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक यहाँ झांकने वाला भी कोई नहीं है। घोर जंगल होने के कारण गांव में आए दिन जहरीले जीव जंतु निकलते हैं। कई बार बड़े जानवर भी देखे गए हैं, जिसके कारण हमेशा किसी बड़े हादसे का डर मन में बना रहता है। बिजली के अभाव में बच्चे रात में पढ़ाई नहीं कर सकते, जिससे उनके भविष्य की चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही है। भोले भाले बैगा आदिवासी घने जंगलों के बीच रहकर अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर है। गौर करने वाली बात तो यह है कि ग्राम नरपी में लगभग 12 वर्ष पूर्व विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर, पोल और केबल का जाल तो बिछा दिया गया, परंतु इन खंभों, केबल और ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ाना ही भूल गए। जहर से भी बुरा पीने का लाल पीला पानी। जी हाँ, गांव में 125 बैगाओं आदिवासी और आदिवासी गोंड का परिवार निवास करता है, जो महज 2 हैंडपंप के पानी पर निर्भर है। ग्राम नरपी में कुल 5 हैंडपंप है, जिनमें से 2 खराब हो चुके हैं और 2 हैंडपंप आधी मात्रा में ही शुद्ध पानी उगल रहे हैं। वहीं एक हैंडपंप से जंग युक्त पीला लाल पानी निकलता है, जो ग्रामीणों को मजबूरी में पीना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शुद्ध पानी के लिए कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की निष्क्रियता के चलते अब तक खराब हैंडपंप को सुधारने और पानी के दूसरे साधन की उपलब्धता कराने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आधी अधूरी सड़क, बीच में बन गए गड्ढे, हादसे का डर। जी हाँ, ग्राम नरपी पहुंचना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। यहाँ शाम के बाद सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व रोड बनना तो चालू हुई, परंतु ठेकेदार भी आधी अधूरी सड़क बनाकर रफू चक्कर हो गए। जानकार बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी ठेकेदार ने उक्त रोड को और इसका ठेका लिया था,
जिसके द्वारा लांजी के राइसिंग एंड कंपनी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट देकर सौंप दिया गया। परंतु यहां भी राइसिंग एंड कंपनी द्वारा नक्सल प्रभावित ग्राम और अधिकारियों की निष्क्रियता का फायदा उठाते हुए जमकर भ्रष्टाचार किया गया और आधी अधूरी सड़क बनाकर छोड़ दी गई, जिसका दंश आज 125 आदिवासी ग्रामीण भुगत रहे हैं। गांव की उबड़ खाबड़ सड़क व घाटी होने की वजह से गिरने का भी डर बना हुआ है। रास्ते से गुजरते हुए शिक्षकों ने बताई रोड की दशा। जी हां, ग्राम नरपी से लौटते समय मीडिया को शिक्षक कुमुद कावड़े, शालिकराम खोट ने यह भी बताया कि वे रोजाना ही बिरसा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम उरसकल की स्कूल में पदस्थ हैं, जिसके लिए वे उक्त मार्ग से रोजाना सफर करते हैं, परंतु लांजी से स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें इसी रोड से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें रोजाना परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वह अपने घर से प्रतिदिन टिफिन लेकर स्कूल के लिए निकलते हैं और लौटते समय रास्ते में कभी वाहन खराब होने और पंचर होने पर भी उन्हें जंगल में रात गुजारनी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है, परंतु भविष्य में कभी ऐसा होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोड के आधी अधूरी होने से बहुत ज्यादा ही यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। अभी आप मेरा नाम शोभन सिंह पंद्रे है जी। मैं ग्राम नरपी मलकुआ में रहता हूँ। हमारे गांव में 10-12 साल हो गए साहब यहाँ पोल गड़े हैं, तो अभी तक यहाँ लाइट कैसे होता है कैसे नहीं, अभी तक के हमने उजाला का असर ही नहीं देखे हैं साहब। पूरा ये जो ट्रांसफार्मर लगा है कब से लगा है? ये तो 12 साल हो गए साहब। और लाइट कितने दिन रही यहाँ पे? लाइट एक भी दिन नहीं रही साहब। यानी सिर्फ ट्रांसफार्मर लगा दिया दिखाने के लिए लगाया गया है यहाँ साहब। अच्छा, ये जो पूरे खंबे लगे हैं गांव भर ये सब बंद है? बंद है साहब, पूरे बंद हैं। जब से यहाँ पोल गड़े हैं केबल लगाए हैं तब से पूरे बंद पड़े हुए हैं साहब। तो ये गांव में कितने मकान होंगे? यहाँ 20 से 22 मकान है साहब। कैसे रहते हैं फिर रात में? पूरा वंचित रहते हैं साहब। ये न लाइट का साधन है, न उजाला का साधन है। लकड़ी उकड़ी जला जुला के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे अभी तो मट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या उजाले के लिए क्या जलाते वही हैं? बांस वांस लकड़ी उकड़ी जलाते हैं साहब। तो ये समस्या आगे बताए नहीं आपने कहीं? नहीं साहब, बताए कई बार, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहे साहब। यहाँ पर हमने कई बार बता रहे हैं कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बता रहे हैं, फिर भी ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे गांव के प्रति साहब। इनने कोई शासन प्रशासन कोई आके देखता भी नहीं? कोई नहीं देखते साहब। तो क्या चाहते हैं? को भी हमने 1-2 बार इनवाइट किए, वो बताए साहब, लेकिन उनने भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन से विधायक में? ये अभी तो राजकुमार कर रहे साहब हैं। अच्छा, पहले वो यहाँ कार्य दे दी थी। तो इनको भी बताएं आप लोग? हाँ जी, फिर भी कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं किए साहब। चुनाव के टाइम आते हैं? समय में आते हैं साहब, देख दा के भाग जाते हैं। हमने तो कई बार उनको बोले भी कि जब वोट का समय आता है तो आप लोग यहाँ हाथ पैर जोड़ने आ जाते हो, जब खत्म हो जाता है तो भूल के भाग जाते हो। यानी नेता भी अभी तक आके नहीं देखे आप लोगों को? यहाँ कोई नेता आ रहा है, ना कोई मंत्री आ रहा है, ना कोई आ रहा है, ना कोई कर्मचारी अधिकारी आ रहा है कि देख रहे हैं यहाँ साहब। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? अपने को यहाँ साहब अपना विकास होना चाहिए गांव का ना। जब विकास बोल रहे हैं तो विकास होना चाहिए। हमारे रोड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पेयजल पानी होना चाहिए। ऐसे ऐसे सुविधा होंगे तो हम बढ़िया रहेंगे ना साहब। यहाँ किस टाइप का रह रहे हैं तो हम ही जानते हैं। यहाँ जैसे आपको बाजार हाट जाना पड़ता है तो कहाँ जाते हैं आप? बेलगांव जाते हैं साहब। बेलगांव लांजे कितने किलोमीटर यहाँ पड़ता से? है? बेलगांव 8 से 10 किलोमीटर है, लांजे 37 किलोमीटर साहब। तो कैसे सफर तय होता है आप लोगों कई का? लोग तो शायद साधन है, सुविधा है, वो तो गाड़ी घोड़ा से जाते हैं साहब, बाकी पैदल जाते हैं। तो रास्ता अच्छी है? रास्ता अच्छी नहीं है साहब, पूरा हुबड़ खाबड़ है। अभी तो आपने देखे थे उधर से आए हो तो एसबी रोड साल 6-7 साल से पूरा वैसे जैसा का वैसा है साहब। अच्छा, नहीं आंगनवाड़ी है, ना स्कूल है यहाँ, ना कोई चीज की कोई सुविधा। प्राइमरी स्कूल नहीं है, ना आंगनवाड़ी भी नहीं है साहब यहाँ पर। यानी प्रशासन शासकीय प्रशासनिक तौर पे भी कोई नहीं आता, ना जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं इस गाँव के प्रति साहब। ठीक है। नाम है भी आपका? गुलाब टेका। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम नरपी चिलकोना। तो क्या समस्या आ रही है आपके गांव में? समस्या यही है जी, यहाँ हैंडपम्पों का सुविधा नहीं है, और सुविधा है भी, पानी निकल रहा है तो बहुत गंदा पानी निकल रहा है। कैसा गंदा? लाल सर निकल रहा है, उसमें जंक है। उस पानी को पीने का लायक नहीं है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है हैंडपम्प। कितनी बोरिंग है गांव में? बोरिंग तो यहाँ 5 बोरिंग है, लेकिन एक एक बोरिंग में 10-10 घर वाले पीते हैं। पूरे में पानी वैसे ही आ रहा है? पूरे हैंडपम्पों में वैसे आ रहा है। अच्छा, कितने दूर से पानी ले जाते हैं? दूरी तो ज़्यादा नहीं है, 100-150 मीटर दूरी पे है। तो कैसा पूरा लाल पानी आ रहा है? लाल लाल पानी आ रहा है। और क्या हो रहा है उसमें? इससे क्या है, बच्चों को भी बहुत
मलेरिया, सर्दी, खांसी। तो इधर ये पीएचई वाले बनाने नहीं आते क्या हेडपम्प वगैरह? आते हैं जी, लेकिन क्या है वो पुराने कई सालों के हैंडपम्प हैं, उसमें क्या है पाइपों में भी जंग लगा हुआ है, उसको तो सही ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं पीएचई वाले भी। अच्छा, आते हैं और देख के चले जाते हैं। के चले जाते हैं। तो इसकी शिकायत किए थे क्या आपने? इसकी शिकायत कई बार की है, लेकिन वही पुराने हैंडपम्प में पाइप भी डाल देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, दवा नहीं डालते? दवा नहीं डालते। ठीक। भागीरथी 15 कहाँ रहते हैं? नरपी। क्या समस्या आ रही है गांव में अभी? हमारे गांव में रोड भी बना नहीं है जी, और फिर लाइट भी नहीं है। 12 साल हो गया लाइट नहीं आया है। तो आंगनवाड़ी भी नहीं है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। बच्चे जा रहे हैं सतोना 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो जाते हैं बच्चे तो कैसे स्थिति में जाते हैं? रास्ता कैसी है, क्या क्या है? पढ़ने जाते हैं तो जंगल पड़ता है क्या? जंगल पड़ता है जी, पैदल ही जाते हैं बच्चे? पैदल ही जाते हैं। अच्छा, और क्या समस्या है? पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? बोरिंग से लाते हैं, लेकिन गंदा पानी निकलता है। तो यानी उसको सुधारे नहीं किसी ने बोरिंग को? नहीं। ठीक। सर आपका हाँ, सालिग्राम खोबे। क्या है सर आप? हाँ, टीचर हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं? हाँ, मैं उर्सेकल में पढ़ाता हूँ। जी, उर्सेकल उर्सेकल। तो आप यहीं से आना जाना करते हैं डेली? पर डे। तो कैसे आना जाना होता है आपका सर यहाँ? हमारा बड़ा कष्टमय है सर। कैसे? कष्टमय ये रोड तो 7 किलोमीटर तो कच्ची है, और वहाँ जाते हैं 10:30 बजे अटेंडेंस देते हैं और 4:30 बजे देते हैं। यानी रोड खराब होने की वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कतें होती बहुत हैं? दिक्कत है। टिफिन लेके आते हैं अच्छा, और वहाँ जाके ना पढ़ाते हैं पूरे दिन। तो उसके कितना बाद- कितना लंबा सफर तय करते हैं सर खराब रोड का? हम 40 किलोमीटर करते हैं सर। नहीं, खराब रोड जो है खराब रोड है 7 किलोमीटर है। पूरे जंगल में? हाँ, जंगल में जंगल। 13 किलोमीटर खराब यानी है। आपके स्कूल से जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ से कितना है? देवर वैली? हाँ, देवर वैली तक खराब है। 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। तो उसको पार करके आपको जाना होता है? हाँ, जाना होता है। ठीक है सर। नाम है आपका? कुमुद कावड़े, किस पद पर हैं सर? माध्यमिक शिक्षक, कहाँ पे सर? बोंदारी। जैसे सर आप पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो क्या क्या समस्याएं आती है आपको? बच्चे तो आते नहीं। नहीं, स्कूल पहुँचते तक के क्या समस्या? अरे बोले रोड, तुम्हारी रोड तो सुधार लो पहले। अच्छा, कितने किलोमीटर तक के रोड खराब है सर जिसको तय करके आपको जाना 14 किलोमीटर डेली? डेली। तो परेशानी तो होती होगी सर आने जाने में? वो तो हो रही है, अब क्या करें। अब अगर उधर से चलते हैं तो 17 किलोमीटर का मतलब 25-26 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। किधर से देवरबेली से वाया धर्मशाला होती है। ये रोड क्या शॉर्ट है, लेकिन खराब है। खराब है, फिर भी आपको तय करके जाना होता है? जाना है। अगर समय पर न पहुंचे तो एब्सेंट। रोड के कारण दिक्कत होती है? रोड के कारण दिक्कत है। देखो ना, सवेरे 8 बजे उठते, ठठुरते हुए नहाते हैं, बगैर खाना खाए निकलते हैं, टिफिन रखते हैं साथ में, वहां जाकर स्कूल में खाना खाते हैं। जी जी, यानी समस्या आती है रोड की? समस्या तो है, रोड के कारण समस्या है। ठीक है सर। आपका? मेरा नाम है टुमन घुरमारे, कृषि समिति सभापति जनपद पंचायत लांजी। जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्या समस्या देखे आप? मैं आया था यहाँ कृषि सभापति होने के नाते यहाँ किसान मित्रों से मिलने। पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा तो यहाँ समस्याओं का तो अंबार है। यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली के जैसे आप पीछे देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है, केबल लगी हुई है, पर लोगों के घर तक बिजली नहीं पहुँची है। यहाँ मैंने हैंडपंप भी देखा, यहाँ 3-4 हैंडपंप है, किंतु यहाँ का पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। कैसे पी रहे, मैं खुद आश्चर्य हूँ। पूरा पीला पीला पानी हो रहा है, कुछ ही देर में पूरा पीला पीला हो जा रहा है। यहाँ समस्याओं का एकदम अंबार है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कोसों दूर पैदल जा रहे हैं बच्चे, और पूरा जंगली रास्ता है। यहाँ भय का पूरा वातावरण है। कैसे कैसे रह रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि आपके जनपद में बैठकें होती है इसको लेकर के, समस्याओं को लेकर के, तो उसमें क्या आप लोग ये बातों को रखते हैं? मेरा तो यहाँ पहली बार विजिट हुआ है, और निश्चित ही ये अगली हमारी जो सामान्य सभा की जब बैठक होगी, मैं ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बात करना चाहूँगा और अपनी बात रखूंगा। और मैं चाहूँगा कि सरकार की सारी योजनाएं इन्हें मिले, किसी भी प्रकार की कोई योजना इन तक नहीं पहुँच रही है।
जैसे कि बैठकों में आपके और भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ समस्या है और बैठक में आपको बताया जाता है कि हम पूरे अच्छे चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आप? नहीं, जितना बताया जा रहा है उससे तो कोसों दूर है। सरकार की जितनी योजनाएं जन जन तक पहुंचने के जैसे सरकार दावे कर रही है, या आला कमान जो सरकार के आला कमान या इनके जो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हम जन जन तक अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल से कोसों दूर है। हम यहाँ की जो रोडें भी देख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रोड बनी है। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, जैसे देखा गया है कि बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, कृषि विभाग और भी ऐसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सभी यहाँ पे किसी भी विभाग का कहीं कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल जीरो है। सरकार की योजनाओं से ये गांव कोसों दूर है, कोई योजना ही नहीं है यहाँ। और सरकार जैसे आदिवासियों के लिए बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट लाती, तो यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं, ये पूरा हमारा आदिवासी समुदाय है यहाँ पर, जो इस गांव में नरपी जो गांव है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई योजनाएं, कोई किसी भी सरकार जितनी भी आदिवासी समुदाय की योजनाएं चला रही है, किसी का भी लाभ नहीं मिल रहा है। धरातल से दूर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं इसका लाभ मिले, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जनपद में इस बात को रखूँगा और जितना हो सके प्रयास मैं करूँगा इसके लिए। ठीक। क्या नाम है भी आपका? महेश चौधरी। क्या है आप? मैं जनपद सदस्य सभापति। जैसा कि आपका क्षेत्र है, क्या है ये, क्या नाम है गाँव? चिलकोना रोड है ये। क्या समस्या आ रही है इसमें? अरे बहुत सारी समस्या। रोड देखिए 4-5 साल हो गए बन रहा है, अभी तक रोड की स्थिति देखिए क्या है। यहाँ अभी गए थे अपन चिलकोना, वहाँ पे इतने समस्या बताए कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं आया, एक बच्चे की डेथ हो गई। अभी देख रहे हैं रोड की स्थिति तो इतने गंभीर है, टीबल गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। तो जैसे कि अभी देखा गया कि कहीं कहीं रोड बनी है, छुट्टी है, तो क्या समस्या है? ये 4-5 साल से रोड चालू है। ठेकेदार लोग अपने फायदे के लिए नक्सलवादी का नाम लेके ये रोड बंद कर दिए। अच्छा। और टेंडर तो हुआ है, बस तो उनने जहाँ जहाँ अच्छी जगह वहाँ पे बना दिए, बाकी छोड़ दिए। कौन ठेकेदार है? मेरे को सुनने में आया था छत्तीसगढ़ वाले ऐसा बोल रहे थे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर में कर रहा था ये राइसिंग इन कंपनी। अच्छा, उनने काम किए। हाँ। तो ये रोड कहाँ तक के है, कैसे आना जाना होता है गाँव लोगों का? फिर लोग मोटरसाइकिल से, पैदल है, ये बच्चों का स्कूल जाने का है। तो क्या है आपकी तरफ से, क्या चाहते हैं अब इसमें? अभी इसका शासन ध्यान देना चाहिए। जब टेंडर हुआ है तो ठेकेदारों को ये करना चाहिए। मैं इस बात जो अपना सामान्य प्रशासन मीटिंग है होती है उसमें मैं इस बात को रखूंगा। इस गांव के लिए जीरो है। काय में आता है गांव ऐसे? देवरबेली पंचायत में। देवरबेली पंचायत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये वन अंचल है। फिर भी रोड नहीं बन पा रही? नहीं बन पा रही है। ठीक। और यहाँ स्कूल और आंगनवाड़ी का भी सुविधा नहीं है सर। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? सतोना बरगुड़, जिसमें 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, बीच में जंगल भी है। अच्छा, जंगल को पार करके बच्चे पढ़ने जाते हैं। और रोड की भी सुविधा नहीं है, पैदल जाते हैं बच्चे। अच्छा, जाने की व्यवस्था भी नहीं है? व्यवस्था भी नहीं है। तो बच्चों को छोड़ने जाते हैं कि बच्चे चले जाते हैं? अपने चले जाते हैं डर के मारे कई बच्चे जंगल क्रॉस करके। और यहाँ आंगनवाड़ी बनी है क्या? नहीं आंगनवाड़ी नहीं बनी है। और कई बार आंगनवाड़ी की शिकायत भी की, लेकिन अभी तक वो आंगनवाड़ी यहाँ तो बच्चे 5 किलोमीटर दूर जाते हैं जंगल पार करके, और खराब रास्ते को पार करके। चीता भालू का रास्ते से और शेर भालू का रास्ता। लेकिन कभी कभी बच्चे भी डर जाते हैं, स्कूल समय पे जाते नहीं कभी। यानी सुविधा नहीं मिल पा रही है आप लोगों को यहाँ पे? शासन की जो योजना है उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही? सुविधा नहीं मिल पा रही सर। ठीक। का नाम है उतर दाई? रमली। कहाँ रहते सो? गाँव में का समस्या आ रही से गाँव में? आओ, का समस्या आ रही से? पानी बिजली काय के? नहीं है, मेरा गांव घर में नहीं है। का नहीं है? बिजली भी नहीं है, कुआं भी नहीं है। पानी कहाँ से लाता हो? बोरिंग से। बोरिंग से? हाँ। कैसे पानी निकलते? पानी है, गंदा पानी। हाँ। और लाइट रहते कि नहीं? कहाँ की लाइट है? नहीं, गाँव बार तो लाइट नहीं है। तो अंधेला में चला था अभी? हाँ, लकड़ी बार है। ठीक है। हाँ, बच्चा मन कहाँ जाते पढ़े लो? सतना पैदल ही? हाँ। कितना किलोमीटर दूर? किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर। हाँ। आंगनवाड़ी भी नहीं है।
यानी कोई सुविधा नहीं मिल रही है तुमला? नहीं है। ठीक है।